नमस्कार मित्रों, फिर एक बार मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने अभी अक्टूबर तक चारधाम की यात्रा पूर्ण की है। इस यात्रा के दरम्यान जो भी हमें एक्सपीरियंस आया है, ऐसी कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ सूचनाएं, कुछ जरूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये मेरे चारधाम यात्रा के यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी, तो ये चार ही यात्रा का जो वीडियो जो है वो अभी आने वाले हैं। इसके पहले मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं, थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हालांकि हम तो हिमालय में हमेशा नहीं जाते हैं, पहली बार हम हिमालय गए हैं और जो कुछ मन में धारणाएं थी, अलग अलग बातें थी, वो कुछ बातें सच निकली, कुछ झूठ निकली। फिर भी कैसी यात्रा की तैयारी करना चाहिए, क्या लेना चाहिए साथ में, कौन से सीजन में जाना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपसे आज मैं शेयर करता हूं। तो मित्रों, सबसे पहले सीजन कौन सा होना चाहिए? तो ज्यादातर लोग तो अप्रैल में और जून में जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोरोना काल में यात्रा 2 साल बंद रही। इस वजह से जो पिछले अप्रैल मई में जो यात्रा हुई, वहां पर बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़, और बहुत लोगों को तकलीफ हो गई। रहना, खाना, जाना, सब चीजों की वहां पे दिक्कत हो गई थी। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप अप्रैल मई में भी जा सकते हो, तो भीड़ अगर नहीं चाहिए आपको तो आप सितंबर अक्टूबर में जा सकते हैं। लेकिन अभी ये चीज भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सितंबर में क्या प्रॉब्लम है। तो हम जो गए तो सितंबर मास में वहां से सब तरफ यानी चारों धाम में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी धामों में बहुत वर्षा हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो हिमालय में हमें जो हिमालय के जो सौंदर्य चाहिए, जो वो नीला नीला आकाश, वो हिमालय के वो सब पहाड़, ये जो सब निसर्ग चित्र है, ये हमें ये सीजन में नहीं देखने मिलते हैं। तो मित्रों, तो आप तय कर सकते हैं कब जाना है। सितंबर अक्टूबर में भी जा सकते हैं और अप्रैल में भी जा सकते हैं, लेकिन अप्रैल में आपको बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो हम जो गए मित्रों, वो हम महाराष्ट्र से है, तो हमें नासिक रोड से कुर्ला से लेके हरिद्वार तक डायरेक्ट एसी ट्रेन है। यही ट्रेन से हम चले गए। दूसरे दिन तो वहां पर पहुंच जाते हैं। लगभग 16 घंटे का ये जर्नी है। तो आप जहां भी हो भारत में, वहां से आपको जो सुटेबल है वो आप वैसा प्लान कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज तो यह है कि भाई साथ में क्या ले जाना चाहिए, कौन कौन सी चीजें रखना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी उस टाइम यूट्यूब पे देखे थे, तो बहुत अलग अलग वीडियो, उसमें अलग अलग चीजें, वस्तुएं, उनका भी जिक्र किया हुआ था। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, तो बहुत सारी चीजें अनवांटेड हम यात्रा पे ले जाते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं सर। तो इसमें मैंने मेरे लिस्ट में 4 पार्ट किए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं आपके क्लोथ्स यानी कपड़े। आप कौन से कपड़ा कैरी करना चाहिए। तो बस आप नाइट पैंट जो है वो 2 नाइट पैंट आप रख सकते हैं। टी शर्ट में 4 टी शर्ट रख सकते हैं। 1-2 जीन्स रख सकते हैं। बरमुडा 3/4 वो 2 नग रख सकते हैं। सॉक्स का 2 जोड़ काफी है। उसके बाद अपना जो इनर वेयर है उसका 2 जोड़ आप रख सकते हैं। साथ में तौलिया रख सकते हैं। और एक छोटी मोटी जो रग्स यानी ठंडी के लिए, या तो समझो अभी कुछ जगहों पे कोई ये मिलेगा नहीं आपको, तो एक रग्स रख सकते हैं।
उसके बाद ठंड का जो भी ये है, जैसे कि मफलर है, उसके बाद जैकेट है, या कान के लिए कोई ये टोपी रहता है, उसके बाद जो भी आपको जरूरी लगता है वो चीजें ठंड के लिए आप रख सकते हैं। जैसे कि अप्रैल मई में इतना ठंड नहीं रहता है, लेकिन अगर सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो छाता और रेनकोट जरूर रखिएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो है क्लोथ। उसके बाद जनरल में आप क्या ले सकते हैं, तो अपना मोबाइल चार्जर, पावर बैंक अगर नहीं रखा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा। उसके बाद एक स्लीपर आप जरूर कैरी करना। जहां भी आप लॉजिंग पे रुकते हो वहां पे आप इधर ऐसा जाने के लिए आने के लिए दुकान में, तो वहां पे स्लीपर जरूरी है शूज के अलावा। अभी शूज कौन सा चाहिए, तो ये यात्रा में कहीं भी बहुत बढ़िया शूज, भारी वाला शूज चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपना रेगुलर स्पोर्ट्स शूज भी यूज कर सकते हो। मैंने तो ये भी देखा कि यमुनोत्री का जो ट्रैक है वहां पे कोई लोग तो सैंडल और अपनी जो सादा अपना चप्पल रहता है उसके साथ भी जाते हैं, तो वहां भी जरूरी ऐसा नहीं कि भाई शूज चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या होता है, ठंड के लिए अपने पैरों को थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से आप शूज अवश्य रख सकते हो। इसके बाद दो चीजें हैं, एक तो आपको जो भी आपका सामान है वो कैरी करने के लिए एक बड़ा सा यानी 60 to 65 लीटर का एक बड़ा सैक रखना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो कैरी करने वाला बैग रहता है उससे ये बेटर रहता है। कहीं भी आप जब छोटा मोटा जर्नी करते हो, कहाँ पे पैदल जाना होता है, कोई लॉजिंग में जाना होता है, तो वो जो अंतर है उसके लिए आपको सैक कैरी करना अच्छा रहता है, बेटर रहता है, ना कि वो हाथ वाला हैंड वाला बैग, वो थोड़ा दिक्कत वाला होता है। तो आप पर्सनली एक पर्सन के लिए एक अलग से एक बड़ा 60 लीटर का बड़ा सैक रखे तो अच्छा रहता है। उसके साथ साथ आपको एक छोटा सैक भी रखना है। तो ये छोटा सैक अपना 20-25 लीटर वाला, 30 लीटर वाला वो आप रख सकते हैं। बहुत ही छोटा सैक नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे समझो आप यमुनोत्री गए तो जानकी चट्टी पे आपका लॉजिंग है, तो वहां पे आप अपने रूम पे ये सब सामान बड़ा सैक रख सकते हैं। वहां से जो जरूरी चीजें, पानी की बोतल है, कैमरा है, या तो एक रेनकोट है, या तो कोई जर्किंग है, ये छोटी मोटी चीजें लेके आप वो छोटे सैक में रख के उसको कैरी कर सकते हैं यमुनोत्री तक। और लगभग 7 किलोमीटर का जर्नी है वहां पे, और सब ट्रेकिंग है, और जो है सब सीधा सीधा ऊपर वाला ऐसा ट्रेकिंग है वहां पे। उसके साथ साथ आप केदारनाथ भी जाएंगे तो वहीं पे यही है कि ये जो छोटा वाला सैक है ये वहीं पे काम आता है। तो मित्रों, अब इसका तीसरा पार्ट है यूटेंशियल, जो अपना रेगुलर यूटेंशियल में आप क्या रख सकते हैं। तो उसमें टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, हैंड वॉश, फेस वॉश, उसके बाद आईना रख सकते हैं, और कंघी एक रख सकते हैं आप। उसके बाद बोरोलिन, अमृतांजन, एक शेविंग का किट, या जो सर में लगाने वाला जो अपना ऑयल है वो रख सकते हैं। बाकी छोटा मोटा लिक्विड सोप वगैरह रख सकते हैं। अभी इसके बावजूद आपको तीसरा जो सेक्शन है उसमें क्या आता है मैं बता देता हूं। इसमें आप आधार कार्ड और आपने रजिस्टर किया हुआ यात्रा पास आप अवश्य रख सकते हैं। हमें तो पूरी यात्रा में किसी ने यात्रा पास पूछा ही नहीं, फिर भी वो जरूरी है। वहां पे अपना गणतरी होता है कितना यात्री वहां पे उत्तराखंड में आता है, तो उसके लिए यात्रा पास जरूरी है। आप पहले ही आप यहां से ऑनलाइन पे रजिस्टर कर दे तो अच्छा है। उसके बाद आप छतरी और छाता और रेनकोट तो रख सकते हैं, मेडिसिन किट रख सकते हैं, एक वाटर बॉटल, एक ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। बाकी तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है वो कर्पूर। और ये कर्पूर में क्या है कि जो केदारनाथ का यात्रा है वहां पे जो लास्ट वाला, ये टोटल 21 किलोमीटर का यात्रा है, लास्ट वाला जो 3-3.5 किलोमीटर है दोस्तों, तो वहां पे थोड़ा ऑक्सीजन का दिक्कत है। ये तो हमने भी महसूस किया। और ऊपर क्या होता है कि जैसा ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं तो वहां पे ठंड भी बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर वहां पे लगभग
4 डिग्री 3 डिग्री तक नीचे आता है। और आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते आपको जल्द से जल्द आपकी सांस फूल सकती है, किसी को तकलीफ हो सकती है। इसलिए कर्पूर, या तो मैंने एक दूसरा एक्सपीरियंस किया कि अपना विक्स इनहेलर जो है वो भी बहुत बढ़िया चीज है। विक्स इनहेलर से क्या होता है, अपना नेजल लाइन जो है वो क्लियर हो जाता है और हम अच्छी तरह से सांस भी ले सकते हैं और उससे सांस फूलने की संभावना 100% कम हो जाती है मित्रों। इसके अलावा हम क्या और चीज रख सकते हैं, तो कुछ जैसे कि अभी तो कोरोना काल नहीं, तो मास्क रखा तो अच्छा ही है। बस यही सब चीजें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, ये जरूरी चीजें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कि आप कम से कम सामान या आप कैरी करें, क्योंकि क्या होता है कि इतना सब सामान लेके ट्रेन में चढ़ना उतरना, छोटा मोटा जो जर्नी होता है, कहीं पैदल जाना होता है, वहां पे बहुत दिक्कत होती है मित्रों। तो आप इसे अवॉइड करके कम से कम सामान लेना। दूसरी चीज ये है कि वहां कैसे जाए, तो अपने सीजन की तो बात अपनी हो गई। तो वहां जाने के लिए आपको हरिद्वार से सब यात्राएं शुरू हो जाती है। सब जो भी है यात्रा, हरिद्वार में आपको ट्रैवलिंग का बसेस मिलता है। अगर आपके साथ ज्यादा सदस्य है यानी 20-25, तो आप ट्रैवलिंग का एक छोटा सा बस कर सकते हैं। आपके अगर 3-4 लोग हैं तो छोटी मोटी कार भी मिल जाती है। आपके 7 और 8 लोग हैं तो आपको वहां पे बोलेरो गाड़ी मिल जाती है। तो सीजन में मित्रों ये बोलेरो गाड़ी जो है तो ये चलता है लगभग 6,000 रुपए डे के हिसाब से। तो आपकी यात्रा जितनी भी है वो हिसाब से आप वहां से वो रजिस्टर करके वो तय करके आप वो गाड़ी में जा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये मित्रों जो है वो सीजन में आप जाते हो तो आपको यानी अप्रैल मई में जो लॉजिंग के रेट है वो हाई मिलेंगे। तकरीबन 4,000-5,000 रुपए ये रूम मिलता है और 3 बेड का एक मिनिमम एक रूम रहता है। तो ये 4,000-5,000 सितंबर अक्टूबर में जाएंगे आप तो ये आपको 2-2.5 हजार में मिलेगा। और जो यात्रा के स्थल है यानी गौरी कुंड है, जो अपना केदारनाथ के वहां पे गौरी कुंड है, या तो फिर जानकी चट्टी जैसे कि यमुनोत्री के नीचे वाला गांव है, ये गांव में आपको थोड़ा रेट ज्यादा रहेगा। लेकिन वहां से आगे अगर आप हॉल्ट करेंगे 30-40 किलोमीटर पीछे वाले गांव में अगर आप हॉल्ट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सस्ता 1,500-2,000 तक रूम मिल सकता है। अभी वहां पे देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण ये भी बात है कि खाने में क्या मिलता है। तो खाने में अपने जैसा रोटी घर के जैसा तो खाना मिलता नहीं। वहां पे नाश्ते में मैगी परोसी जाती है, मैगी वहां पे बहुत चलती है। दूसरी चीज वहां पे पराठा और सब्जी मिल जाती है। तो आप यो नाश्ते के लिए यूज कर सकते हो। अपना भी कुछ खान पान आप रख सकते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खाने में तो देखो क्वालिटी जो है कुछ जगहों पे अच्छी है। हरिद्वार में भोजन अच्छा मिलता है, वहां पे चाट अच्छा मिलता है। लेकिन हमने देखा कि जैसे कि यमुनोत्री है और केदारनाथ का कुछ एरिया है तो वहां पे इतना कुछ बढ़िया खाना नहीं मिलता। जो भी मिलता है वो तो खाना ही पड़ता है, क्योंकि अपने को ट्रेकिंग है, इतना सब यात्रा करना है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला है। खान पान का सुविधा इतना वहां पे कुछ जगह खास नहीं है। हाईवे जो है वो गंगोत्री का हाईवे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। केदारनाथ का भी हाईवे अच्छा है, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत आपको आपका जो शेड्यूल है वो आगे पीछे हो सकता है। अब इसमें दूसरी चीज ये भी है कि आपको पेट भर खाना मिले तो आप कल यात्रा कर सकते हो, ट्रेकिंग कर सकते हो। कुछ कुछ जगहों पे आपको दाल चावल एक सब्जी और रोटी, जो उसे फुल्का बोलते हैं अपन, तो वो फुल्का मिल जाता है तो वो पेट भर आप खा सकते हो। बाकी तो इसके अलावा आपको अगर साउथ इंडियन चाहिए या तो कोई और नाश्ते में कोई दूसरी चीजें चाहिए तो वो थोड़ा मिलना मुश्किल है। जहां लोकल में मिलता है वही आप ले सकते हो। तो मित्रों ये सब जानकारी थी। अब मेरे आगे वाले सब वीडियो आने वाले हैं, इसमें गंगोत्री यमुनोत्री और जैसे कि बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, ये सब चारों यात्रा, उसके साथ साथ हमने हर्षिल विजिट किया। हर्षिल गांव है,
ये गंगोत्री के पहले पड़ता है 25 किलोमीटर पे। वहां पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी, वो भी ब्लॉग मेरा आने वाला है। ये सब वीडियो मेरे देख लेना मित्रों, और जरूर देखना। और कुछ सवाल हो गया आपकी यात्रा के दौरान, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछ सकते हो मित्रों। फिर एक बार मैं आपका तहे दिल से मेरे वीडियो चैनल पे स्वागत करता हूं, और मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ये मैं विनती करता हूं। धन्यवाद मित्रों।